अमेज़न के वर्षावन धरती का सबसे बड़ा जंगल है। इसका आकार इतना बड़ा है कि यह पूरे 8 देशों में फैला हुआ है। यहाँ के पेड़ पौधे इतने बड़े और घने हैं जिसमें कि सूरज का प्रकाश यहाँ की जमीन तक नहीं पहुँच पाता है। यहाँ लोगों को हमेशा ऐसी चीजें मिलती रहती हैं जो वाकई में विचित्र दिखती हैं। यह जंगल हमारी पृथ्वी के फेफड़े हैं। पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अमेज़न जंगल से आता है। अमेज़न के जंगल में सबसे ज्यादा प्रजाति के जीव जंतु पाए जाते हैं। यह प्राकृतिक सुंदरता के साथ काफी खतरनाक और रहस्यमय भी है। यह साउथ अमेरिका में लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ वर्षावन बेहद विशाल और प्राकृतिक खूबियों से भरपूर है। प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ यह जंगल धरती के वातावरण को स्वच्छ और संतुलित बनाए रखने का काम करता है। आज हम आपको इस वीडियो में अमेज़न के ऐसे ही रहस्यों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले अमेज़न के बड़े सांपों के बारे में बात करते हैं। वैसे तो दुनिया भर में बड़े बड़े सांपों को देखने के बारे में कहा जाता है। अमेज़न के जंगल में बड़े सांप मौजूद हैं और जिन्हें लोगों ने देखा भी है। अमेज़न जंगल के आदिवासियों की माने तो यहाँ विशालकाय सांपों का होना आम बात है। वैज्ञानिकों के अनुसार एनाकोंडा सांप 30 फीट तक के हो सकते हैं। दक्षिण अमेरिका के खोजकर्ता ने अमेज़न जंगल में शोध करते हुए अपना जीवन बिता दिया था। उन्होंने साल 1906 में एक अभियान के दौरान 62 फीट लंबा एनाकोंडा देखा था और उस पर गोली भी चलाई थी। खोज के दौरान उन्होंने 70 फीट लंबा एनाकोंडा देखने का दावा भी किया था। उन्होंने अपने पूरे जीवन के कई ऐसे रहस्यमय जीव देखे जो चौंका देने वाले थे। साल 1992 में एक पादरी को 75 फीट लंबा सांप दिखा था। अमेरिका में रहने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटोनोवा आज भी अमेज़न के जंगल में जिंदा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अमेज़न में पाई जाने वाली आदिवासी जनजातियों के बारे में बात करते हैं। अमेज़न जंगल में आज भी विभिन्न प्रकार की आदिवासी जनजातियां पाई जाती हैं। किनारे पर रहने वाली जनजातियों का संपर्क बाहरी दुनिया से रहता है, लेकिन कुछ जनजातियां जंगल के अंदर रहती हैं, जिसके कारण उन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा है। यह आदिवासी लोगों पर हमला भी कर देते हैं। अपनी बस्तियों के आसपास लोगों का आना यह बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। यहाँ एक ऐसी जनजाति भी रहती है जिसके सदस्य काफी लंबे और उनकी आंखें नीली होती हैं। आदमखोर जानवर तो आपने बहुत ही सुने होंगे, लेकिन कभी आपने आदमखोर पौधों के बारे में सुना है? अमेज़न के जंगल में पेड़ पौधों की हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से ज्यादातर प्रजातियों के बारे में हम नहीं जानते हैं। इस जंगल में हर साल हजारों लोग खो जाते हैं जो कभी वापस नहीं लौटते हैं, जिसमें से कुछ लोग खोजी दल द्वारा बचा लिए जाते हैं और जो वापस आकर ऐसी कहानियां बताते हैं जिन्हें सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। लोगों का यहाँ तक भी कहना है कि इस जंगल में आदमखोर पेड़ मौजूद हैं जो इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। जंगल के अंदर ऐसे विशालकाय खतरनाक पेड़ हैं। कई मछुआरों ने ऐसे पेड़ों को देखा है। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि आदिवासी जनजातियां इंसानों को पकड़कर शिकार बनाकर उनकी बलि चढ़ा देती हैं। यहाँ तक कि कई लोगों ने बड़ी मकड़ियों को इंसानों का शिकार करते हुए देखने का दावा भी किया है। चलिए बात करते हैं रहस्यमय बल्ब्स के बारे में। आप सभी ने इंटरनेट पर विशाल बल्ब को देखा होगा। यह बड़ी गोलाकार आकृतियां हैं जो इन्हीं जंगल में पाई जाती हैं। ऐसा माना जाता है इसे प्राचीन काल के लोगों ने बनाया है। सबसे बड़ी की बात तो यह है कि बिना औजार के ऐसी रचनाएं कैसे बनाई होंगी। लोगों का मानना है कि इन्हें पूजा के संबंधित अनुष्ठान के लिए बनाया गया है, लेकिन आज तक यह पता नहीं चल पाया है कि यह बल्ब क्यों बनाई गई हैं। आपने महामानव और यति के बारे में सुना ही होगा। उसी प्रकार से दक्षिण अमेरिका में अमेज़न के जंगलों में मैरी मॉक्सी को देखने के किस्से सुने जाते हैं। यह आधा इंसान और आधा वानर जैसा जीव है। इसकी लंबाई 12 फीट होती है। यह काफी बुद्धिमान माने जाते हैं। इनके पास धनुष तीर होते हैं। यह एक साथ गाँव बनाकर रहते हैं। जब ब्रिटिश शोधकर्ता फेसिर दक्षिण अमेरिका के जंगलों को मैप कर रहे थे, तभी उनके सामने मैरी मॉक्सी आ गया था। फेसिर ने बताया था कि यह जीव मक्सूबी ट्राइब के उत्तर की ओर रहते हैं। जब फेसिर की टीम इनकी बस्ती के पास पहुंची तो उन्होंने हमला कर दिया था। जमीन में गोलियां चलाने से वह लोग डरकर भाग गए थे और आज तक मैरी मॉक्सी के रहस्यों का पता नहीं चल पाया है। दोस्तों, आपने नदियां तो बहुत सारी सुनी होंगी और देखी भी होंगी, लेकिन कभी आपने उबलती नदी के बारे में सुना है? चलिए आज हम इस वीडियो में उबलती नदी का रहस्य भी आपको बताते हैं। दोस्तों, अमेज़न जंगल में एक उबलती हुई नदी है जो अपने आस पास आने वाली हर चीज को नष्ट कर देती है। किसी को नहीं पता कि इसका पानी उबलता कैसे है। इस नदी का तापमान 93 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ऐसा माना जाता है कि एक ड्रिलिंग कंपनी ने यहाँ मौजूद जियोथर्मल सिस्टम को गलती से छेड़ दिया था, जिसकी वजह से जमीन में उपस्थित गैस नदी में मिल गई थी, जिस कारण से यह पानी इतना गर्म रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एलियंस की। एलियंस को आपने ज्यादातर मूवी या सिनेमा हॉल्स में ही देखा होगा। अमेज़न के जंगल में एलियन और यूएफओ को देखने की घटना आम बात है। यहाँ तक कि कई लोगों ने इस जंगल में एलियन को भी देखा है। यह विशाल जंगल दूसरी दुनिया के लोगों को छिपने
रहने के लिए आदर्श स्थान भी हो सकते हैं। सन 2016 में एक अमेरिकी व्यक्ति ने गूगल अर्थ की मदद से अमेज़न के जंगल से सिगार के आकार की एक चीज देखी थी। यह जंगल के अलग अलग हिस्सों में छिपी हुई है। अमेरिकन यूएफओ रिसर्च टीम के मुताबिक इन जंगलों में कई टावर या ऐसी चीजें नहीं है जो सिगार की तरह दिखती हो। फिर भी तस्वीर की है अजीब सी आकृति आखिर क्या है। 2011 में 2 ब्रिटिश पर्यटक ब्राजील घूमने आए थे। अमेज़न के जंगलों में उन्होंने ऐसी तस्वीरें ली जिसे देखकर सब हैरान रह गए थे। इन्हीं तस्वीरों में एलियन जैसी आकृति को साफ साफ जंगल में खड़ा हुआ देखा जा सकता है, जिसके पीछे की एक रोशनी का गोला भी मौजूद था। दोस्तों अब बात करते हैं जियोग्लिफ्स के बारे में। अमेज़न के जंगल में कानूनी और गैर कानूनी तरीके से पेड़ों की कटाई होती है, जिस कारण से जंगल का क्षेत्रफल कम हो रहा है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने जब ड्रोन उड़ाकर इन इलाकों को देखा तो कैमरे में चौंका देने वाली आकृति सामने आई। ऐसी ही आकृति को हमेशा से ही एलियन के साथ जोड़ा जाता है। इन आकृतियों की खोज करने पर पता चला कि यह गोल और चकोर आकृति 2000 वर्ष पुरानी है। लोगों का मानना था कि अमेज़न जंगल में इंसान नहीं रहते थे, लेकिन यह आकृतियां सबूत है कि पहले इंसान भी रह चुके हैं। इन्हीं को जियोग्लिफ्स कहा जाता है। यह किसी काम में आती हैं जिसके बारे में अभी तक कोई जानकारी मौजूद नहीं। दोस्तों अब बात करते हैं सिल्क हेज के बारे में। अमेज़न के जंगल में एक अजीब सी चीज पाई जाती है, इन्हें सिल्क हेज कहा जाता है। गोलाकार आकृति के बीच में रेशम का एक टावर होता है जिसमें कि मकड़ी के बच्चे होते हैं, परंतु यह आकृति किस लिए बनाई गई है इस बारे में कोई नहीं जानता। आज तक इस आकृति के पास मकड़ी को भी नहीं देखा गया, जिस कारण से यह पता नहीं चल पाया कि इसे किसी जीव ने बनाया है। यह किसी छोटे स्टोन हेज की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसे सिल्क हेज कहा जाता है। लास्ट सिटी ऑफ जी पेसिफोसिड, जिन्होंने 62 और 70 फीट के एनाकोंडा को देखने का दावा किया था, उनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था। उनका मानना था कि अमेज़न के जंगल में विकसित प्राचीन शहर छुपा हुआ है जिसके घर चांदी और सोने में बने हुए हैं। उन्होंने उस शहर की खोज सालों तक की थी। इसी शहर की खोज में उन्होंने कई प्रकार के जीवों को देखा था और कबीलों से भी मिले थे। सालों तक खोज करने के बाद उन्हें लगा कि उस शहर का पता चल गया है जिसे सिटी ऑफ जी कहते हैं। उन्हें रियो सिटी की लाइब्रेरी में एक दस्तावेज मिला था जो सैकड़ों साल पुराना था और उन्हें एक पुर्तगाली खोजकर्ता द्वारा लिखा गया था। उसने लिखा था उसने जंगल के बीचों बीच चांदी की दीवार, सोने की छत वाला शहर देखा है। फोसिड ने जैसे ही वह दस्तावेज पढ़ा और वह उस खोज के लिए निकल गए। वह अपने बेटे और दोस्त और 2 ब्राजीलियों की मजदूरी के साथ बंदूकों और सेफ्टी के साथ उस शहर की खोज करने में निकल पड़े। उन्होंने 5 महीने बाद अपनी पत्नी को पत्र लिखा और लोकल व्यक्ति की मदद से भेज दिया। पत्र में लिखा था वह शहर के बेहद करीब और जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। फिर उसके बाद उन सभी लोगों का कहीं पता नहीं चला। उन्हें ढूंढने के लिए 200 से ज्यादा लोग वहां पहुंचे, लेकिन वो भी आज तक वापस नहीं लौट कर आए। उन सभी लोगों का क्या हुआ यह आज तक एक रहस्य है। क्या उन्हें वह शहर मिल गया और वह वहीं रहने लगे, या फिर वह किसी विशाल के जीव का शिकार हो गए थे। दोस्तों अमेज़न के जंगल के रहस्यों की इन्फॉर्मेशन के साथ मैं इस वीडियो को करता हूँ समाप्त। हमारे आने वाले और अच्छे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल जंगल सू को सब्सक्राइब करना ना भूलें।